हमारे एज ग्रुप का जो वर्ग है वो बिहार के प्री लालू पॉलिटिक्स को कैसे देखे, कहां से हम शुरू हुए और कहां हम पहुंचे हैं, कहां बेहतर हो सकते थे और कहां कमियां रह गई। नहीं, अच्छा सवाल है। जो आज का युवा वर्ग है उसके पास बहुत ऑप्शंस है वोट करने के, मल्टीपोलर काइंड्स आप बोल सकते हैं, मल्टीपल पार्टीज हैं एटलीस्ट। तो मुझे लगता है वोटिंग एक बहुत उसमें खास करके जो युवा हैं उनको बहुत वो विचार करना चाहिए कि आखिर किसी को वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। और युवा सोचते भी हैं मेरे ख्याल से, वो 10 तरह के कॉन्वर्सेशंस करेंगे, वो आपस में लॉजिक करेंगे, डिबेट करेंगे, डिसाइड करेंगे, जो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है लोकतंत्र के लिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम जानकारी रखें पूरे इतिहास की, क्योंकि कई बार हो सकता है कि जो सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमको कुछ चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो, कुछ चीज़ बहुत बुरी लग रही हो, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आज हम जहाँ पे हैं वो कहाँ से आए हैं। हम जिस सोसाइटी में हैं, आज जिस सोसाइटल स्ट्रक्चर में हैं बिहार में, ये आया कहाँ से। मान लीजिए हम जाति की बात करते हैं तो कल को जाति तो स्टार्ट हुई नहीं थी, इसका भी सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। अगर हम उसमें जातीय भेदभाव की बात करते हैं उसका भी सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। उसके हिसाब से जो इकोनॉमिक हालत है विभिन्न वर्गों की, उसका भी बहुत पुराना इतिहास है। तो हर चीज़ का एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट होता है। आप जितना कॉन्टेक्स्ट को अच्छा समझ पाएंगे आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर हो सकता है जो आप डिसीजंस लेंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे। और इसलिए जब भी मैं कहता हूं कि अगर आपको चाहे वोटिंग के लिए चाहे अदरवाइज भी किसी भी स्टेट को समझना हो तो उसके एकदम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाइए, राइट। और उस सेंस में आप देखेंगे तो बिहार 1912 में फॉर्म होता है एज अ स्टेट, बंगाल से अलग होके। अलग होने का कॉन्टेक्स्ट उसका क्या था, जैसे इन्हीं लोगों को आज अगर मतलब आपकी पीढ़ी अगर मैं कहूं तो अगर पूछा जाए कि बिहार क्यों अलग हुआ बंगाल से, राइट, क्या चीज़ें थी, किसने उसको लीड करा उस मूवमेंट को, तो उसका क्या रीज़न था, तो उसको एक समझना इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जांपल उस समय आप देखेंगे कि जो बिहार में जितनी भी नौकरियां होती थी, प्राइवेट नौकरियां तो होती नहीं थी, सरकारी नौकरियां होती थी। बेसिकली सरकारी क्या, अंग्रेज़ों की नौकरियां हो करती थी। जो नया मध्यम वर्ग प्रोड्यूस हुआ था, जो अंग्रेजी बोल सकता था, पढ़ सकता था और अंग्रेज़ों के लिए काम कर सकता था, लेकिन उसमें देखेंगे आप सबसे ज़्यादा बंगालियों का प्रभुत्व होता था। तो उसके खिलाफ सबसे पहला आंदोलन उठा कि बंगाली प्रभुत्व तो बहुत ज्यादा है, और उसको सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो किसने लीड किया, कायस्थों ने लीड किया। अच्छा, क्योंकि कायस्थ वो कलम किताब से जुड़े हुए थे, वो सबसे ज्यादा उन्हीं को कंपटीशन होता था बंगाली से रहने से, और एक सर्टेन लेवल ऑफ मुसलमान भी इनफैक्ट। लेकिन इनफैक्ट आप देखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा वो थे जिन्होंने लीड किया पूरा अलग स्टेट का मूवमेंट, राइट। और उसके बाद वो नया स्टेट बना। बहुत छोटी चीज है, लेकिन देखिए इससे आपको कितना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। जैसे कोई बोलता है कि अरे कायस्थ तो कलम किताब वाले होते हैं, देखिए उसका कॉन्टेक्स्ट आपको तुरंत समझ में आ गया कि स्टेट अलग करने में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। तो सिमिलरली अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हर एक स्टेज पे आपको कुछ, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको किसान आंदोलन की आप बात करेंगे। किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, आप देखेंगे 1930s में किसान आंदोलन बहुत तेजी से शुरू हुआ, राइट। आप देखेंगे जैसे अभी ओबीसी कास्ट की हम लोग बात करते हैं, जो ओबीसी में जो अपर ओबीसीज हैं, यादव्स, कोयरीज, कुर्मीज, अभी उसमें ऐसा कोई एक ग्रुप ये नहीं बोल सकते कि तीनों साथ में है। 1930 में उन्होंने साथ में त्रिवेणी संघ बनाया था, राइट, कि अपर ओबीज मिलके अपर कास्ट के हेजेमनी को चैलेंज करे और उन स्थानों में जाए। आप देखेंगे 30 के दशक में किसान आंदोलन शुरू हुए कि न्यूनतम मजदूरी मिले, जो रैयत है उनको वो जमीन का अधिकार मिले, उनको सिंपल इज्जत मिले, है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा बनाई और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो हर स्टेज पे जब ये चीजें आप जानना शुरू कर देंगे तो आप बहुत सारी चीजों को कॉन्टेक्स्ट में सेट कर पाएंगे। जैसे बिहार वो पहला राज्य था जिसने जमींदारी उन्मूलन किया इनफैक्ट देश का। उसके बाद लैंड सीलिंग एक्ट लाने वाला वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेट्स था कि प्लेन एरियाज है तो 50 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते, हिली है तो 30 से ज्यादा नहीं रख सकते। बिहार वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट था जहां भूदान आंदोलन चला, है ना, विनोबा भावे जी के द्वारा कि एडिशनल जो भी आपकी जमीन है वो दे दें आप स्वेच्छा से। ये सब के बावजूद आप देखेंगे बिहार में लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सबसे कमजोर हुआ, है ना। तो अगेन इसका कॉन्टेक्स्ट है हर चीज का। नक्सलबाड़ी अगर 67 में बंगाल में शुरू हुआ तो बिहार में क्यों आ गया और कैसे आ गया, और यहाँ इतना और आया भी तो सिर्फ मगध में ही क्यों आया। मिथिला में तो कोई नक्सलवाद नहीं रहा, आप कोसी सीमांचल में तो नक्सलवाद नहीं रहा उसी जगह। सो हर चीज का बहुत स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, और इसीलिए मुझे लगता है आप जितना पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अपने राज्य को, लोगों से बात करेंगे, हर चीज को आप बहुत कॉन्टेक्चुअलाइज कर पाएंगे। और फिर जो आपके कॉन्वर्सेशंस भी होंगे, डिबेट्स भी होंगे, वो भी बहुत इंटेलिजेंट होंगे। फिर इस चीज पे डिबेट नहीं होगी तुम चोर मैं चोर, यही वाला नहीं चलता रहेगा। हर चीज को आप पॉइंटेडली बात करें, उसमें फिर जो भी जीत जाए
वो जायज होगा मेरे ख्याल से। हाँ।